नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं पंच महापुरुष योग में आता है सस नामक योग। अब सस नामक योग कैसे बनता है और इसका क्या रिजल्ट मिलता है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइएगा कि आप किस योग के बारे में विशेष जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है सस नामक योग। कौन सा? सस। ये होता है सस नामक योग होता है ना। सस नामक योग बनता कैसे है, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, है ना। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये एक हम कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। ये कुंडली बनाते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कुंडली में इसको देखेंगे प्रैक्टिकल करके, कैसे हम समझ पाएंगे कि सस नामक योग किस प्रकार से बनता है, किस राशि में बनता है। ठीक है, तो ये कुंडली बन गई हमारी। अब मेन पॉइंट था कि पंच महापुरुष योग में से सस नामक योग कैसे बनता है। इसका नाम से ही आपको लग रहा है कि कितना अच्छा योग, पंच महापुरुष योग। उसी में से एक आता है सस नामक योग। ठीक है, ये बनता कैसे है ये आज आपको हम बताएंगे। तो सस नामक योग जो है वो बनता है शनि से। किससे बनता है दोस्तों? शनि से बनता है। सस नामक योग पंच महापुरुष योग में से एक होता है सस नामक योग, और सस नामक योग बनता है शनि से। अब इसका नियम क्या, शनि से कब बनेगा? कहते हैं कि जब शनि स्वराशि में हो, 11 और 10 और उच्च राशि। उच्च राशि कौन सी है? तुला, 7वीं। इन राशियों में यदि शनि होता है तो स्वराशि और उच्च राशि का शनि होने पर सस नामक योग बनाता है। स्वराशि 11, 10 और 7, ये है उसकी स्वराशि और उच्च राशि। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं कुंडली में। मान लीजिए किसी की ब्रश लगने की कुंडली है, ठीक है। तो 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये किसकी बन गई? ब्रश लगने की कुंडली हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि शनि बैठा हुआ है दशम भाव में, क्योंकि इसका जो नियम है ये कहता है कि शनि यदि केंद्र में हो करके स्वराशि और उच्च राशि का हो तो सस नामक योग बनता है। अब इन तीनों राशियों में बैठे तो ठीक है, लेकिन साथ में केंद्र में भी होना चाहिए। तो इन राशियों में यदि केंद्र में बैठा है, ये है केंद्र भाव 1, 4, 7, 8, 10, ये है केंद्र भाव। इनमें यदि शनि होता है तो सस नामक योग बनता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर 11 राशि आई थी, शनि बैठा है दशम भाव में, केंद्र में भी हो गया और स्वराशि हो गया, तो ये क्या हो गया? सस नामक योग यहाँ पर बन गया। अब सस नामक योग में क्या होता है कि व्यक्ति जो है प्रशंसा पाने वाला होता है, अच्छे सेवकों से युक्त होता है। अब जिसके कुंडली में ये योग रहेगा तो उसके अंडर में कई लोग काम करते रहेंगे, नौकर चाकर, ठीक है, वो मैनेजर भी हो सकता है, उसके अंडर में लोग काम करेंगे इस योग में। ठीक है, तो ये एक साम्राज्य समझ लीजिए कि मतलब उसके अंडर में कई लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे राजा, नेता, ये अगर किसी की कुंडली में ये योग होता है सस नामक योग, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनेता भी बनता है। ठीक है, उसकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ होती है, जिसका शनि बलवान हो और सस नामक योग कुंडली बन रहा हो, वो भी केंद्र में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसका फल कि बलवान गांव का मुखिया होता है। ऐसे व्यक्तियों को गांव के लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, प्रशंसा बहुत होती है। ठीक है, उसका एक समाज में अपना एक वर्चस्व होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, और राजनीति में भी अच्छी पकड़ बना के रखता है ऐसा व्यक्ति। अब दूसरी बात क्या है कि ये व्यक्ति जो होते हैं धन को पाने वाले होते हैं, किसी प्रकार से धन पाते हैं और अपनी हित की कमाई खाते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, ये अपने हित की कमाई खाते हैं, मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस प्रकार के योग बनने से ये फल होता है सस नामक योग, ऐसे बनता है कुंडली में। पंच महापुरुष योग में से एक है सस नामक योग। तो इस प्रकार से ये हमारी कुंडली में इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। उम्मीद है कि आपको ये सस नामक योग समझ में आया होगा और बाकी भी
जो मेरे YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है पंच महापुरुष योग की, वो भी आपको समझ में आई होंगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि अपनी कुंडली में सस नामक योग है, राजनीति में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, गांव के मुखिया बनना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखवाइए और साथ में कमेंट में डेट ऑफ बर्थ शेयर जरूर करिएगा। अब पंच महापुरुष योग की मैं सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूं मैं कि सस नामक जो योग और पंच महापुरुष जो योग कहे गए हैं, पहले वीडियो में डाल चुका हूं यूट्यूब पर। वहां पर आप देखेंगे कि जब ये लग्न में भी बन जाए और चंद्र कुंडली में भी बन जाए तो ये प्रबल योग होता है, पूरा 80% ये फलित होता है। यदि मान लीजिए लग्न कुंडली में फंसे और चंद्र कुंडली में नहीं है तो मध्यम फल होता है। यदि लग्न में भी और चंद्र कुंडली में भी ये योग होगा तो जातक को पूर्ण रूप से उसका फल मिलता है। हर हर महादेव।